ओ हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, चलो लेट हो गया। आ जाओ आप तो, आइए आप लोग टाइम पे तो, क्योंकि आप लोग तो घर बैठे रहते हो आराम से शांति से, ठीक है। अपना टीचर आए अपना भाग भाग के सुबह सुबह नहा धो के हैं, तुम थोड़ी ना लेट हो गए। सर हम टाइम पे आते हैं, आप लेट आते हो, आप क्यों लेट हो गए सर? आप तो अपना गर्मा गर्म रजाई में बैठे हो, किताब आगे रखी हुई है ना, उठने की टेंशन नहीं, रेडी होने की टेंशन नहीं, बस अपना 8 बजे हाँ बिना नहाए धोए तुम आप नहाते हो भाई साहब, ठीक है। हाँ उस बच्चे को मैं मान सकता हूँ जो लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, ठीक है। चलो जी, आइए आप सबको नमस्कार और अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं बेटा। बहुत ही प्यारा टॉपिक प्रपोजिशन हमारा चल रहा है, ठीक है। प्रपोजिशन चल रहा है और बेटा आज मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है। कल मैंने बता दिया था आपको, आज मेंस की बैच की जो टाइमिंग है वो 3 PM टू 4 PM की टाइमिंग है, 3 से 4 की टाइमिंग है, 3 PM टू 4 PM की उसकी टाइमिंग है, ठीक है। आइए अब आगे जरा चीजों को बढ़ाते हैं। अब अपने दोस्तों को बता सकते हैं बेटा, देखो हमने ओ डबल एफ ऑफ किया था बेटा, ओ डबल एफ ऑफ किया था और ऑफ ओ एफ भी किया था, ठीक है। दोनों में हमने ये जाना था, दोनों में हमने इस चीज को देखा था कि ये जो ऑफ है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में कैसे यूज होता है, ठीक है। अब देखो आज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूज ऑफ फ्रॉम, यूज ऑफ फ्रॉम। ये जो फ्रॉम प्रीपोजिशन है ये कैसे यूज होती है? ऑब्वियसली बात है, फ्रॉम भी प्रीपोजिशन ही बेटा, ठीक है। ध्यान से देखते चलिएगा, पॉइंट बहुत आसान। एक तो आप फ्रॉम तब यूज करते हैं बेटा जब आप ओरिजिन बताते हो, जब आप ओरिजिन बताते हो, जब आप किसी चीज का ओरिजिन बताते हो। जैसे आप कहां से हो, आपने बोला सर मैं तो दिल्ली से हूं, मैंने बोला वेरी गुड बेटा। आपने पूछा कहां से सर, तो मैंने आपको जवाब दिया मैं बेटा आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं तो दिल्ली से हूं पुत्र, आई एम फ्रॉम दिल्ली, वेरी गुड। तो ये क्या हो गया? ओरिजिन हो गया, ये क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। सो कोई भी ओरिजिन बताना हो कहां से बिलोंग करते हैं उसके लिए क्या आ जाता है? फ्रॉम आ जाता है। सबसे पहला इजी पॉइंट, साथ साथ रखिएगा। दूसरा पॉइंट, जब आप फ्रॉम का जिक्र करते हैं तो फ्रॉम आप तब भी लगा सकते हैं जब आप बेटा फ्रॉम के बाद, ठीक है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट लिख दो, ठीक है पुत्र। फ्रॉम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट लिख दो, प्लस फिर आप एक और प्रीपोजिशन का यूज करो टू, और उसके बाद उसका एक एंडिंग पॉइंट लिख दो, ठीक है। अब फ्रॉम के बाद क्या यूज कर दो? एक स्टार्टिंग पॉइंट लगा दो, फिर टू प्रीपोजिशन लगा दो और उसके बाद एक एंडिंग पॉइंट दे दो। सो तो भी आप फ्रॉम प्रीपोजिशन का और एंडिंग पॉइंट के साथ, ठीक है, टू प्रीपोजिशन के बाद वो भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। जैसे भाई साहब मैंने बोला दिस सेशन, ठीक है, विल कंटिन्यू या वाई ऐसा कर लो, आई लिव देयर, मैं वहां रहा था फ्रॉम 2010 टू 2015, मैं वहां 2010 से 2015 तक रहा था, मैं वहां 2010 से 2015 तक रहा था, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहां से वो बेटा ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट, तो ऐसे में आ जाता है। अच्छा पेपर में क्या करेगा मेरे बच्चे? पेपर में क्या करेगा? यहां ऐसा दे देगा कि फ्रॉम 2010 एंड 2015, बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं। जो फ्रॉम है और जो टू है उसका कनेक्शन आप याद रखिएगा, पेयर इसका बनता है, ठीक है, एंड वगैरह के साथ कंजंक्शन के साथ इसका कोई भी पेयर नहीं बनता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़िए, यहीं से एक और तीसरा पॉइंट जो इस फ्रॉम का निकल के आता है बेटा, सेम साथ साथ कॉपी करेगा। तो फ्रॉम का एक और पॉइंट निकल के आता है जब आप फ्रॉम यूज करते हैं तो इसके बाद आप पॉइंट ऑफ टाइम यूज करते हैं बेटा, कभी भी ड्यूरेशन नहीं। जब आप ड्यूरेशन यूज करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम यूज करते हैं, फ्रॉम के बाद आप क्या यूज करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम यूज करते हैं। अगर आप ड्यूरेशन यूज करें, वहां पॉइंट ऑफ टाइम यूज ना करके क्या यूज कर लेते हैं? अगर आप ड्यूरेशन यूज कर लेते हैं तो वो गलत हो जाएगा, वहां 4 आता है, वहां 4 आता है। इस बात को दिमाग में याद रखिएगा कि अगर ड्यूरेशन दी थी तो आप वहां पे क्या लगाएंगे बेटा? 4, जो कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आता है। ड्यूरेशन के लिए क्या आ जाता है बेटा? 4 आ जाता है, ठीक है। इस बात को भी मैं आपको समझाऊंगा चीजों को बड़े ही ध्यान से, ठीक है। जैसे आई हैव बीन क्लीनिंग माय रूम, आई हैव बीन क्लीनिंग माय रूम, आप क्या बोलोगे बेटा? फ्रॉम 2 o'clock। भाई सपोज एक इंसान ने बोला मैं तो 2 बजे से अपना रूम साफ कर, 2 बजे से, चलो या सपोज करो कि 8 बजे है, वो 7 बजे से कर रहा है, फ्रॉम 7 o'clock। फ्रॉम बोलोगे, 4 7 o'clock नहीं बोलोगे। और सपोज करो बेटा 2 घंटे से अपना रूम साफ कर रहा हूं, फ्रॉम 2 hours, 2 घंटे हो गए भाई, ये तो ड्यूरेशन है। कितना टाइम हो गया? कहते 7 बजे। कितना टाइम हो गया? कहते ये थोड़ा पता चलेगा जब मैं आपसे पूछूंगा कितना टाइम हो गया और आप ना बता पाओ, इसका मतलब बच्चे पॉइंट ऑफ टाइम है, बताओ 7 बजे से रूम साफ करना, कितना टाइम हो गया? कहते सर पता नहीं, सुबह से पता नहीं, इतने से पता नहीं, 1947 से पता नहीं। तो वो चीज आप अपने दिमाग में रखिए। अगर हम लोग कितना टाइम हो गया? 2 घंटे हो गए, इसका मतलब ड्यूरेशन है बेटा, वहां 4 आ जाएगा। अच्छा पेपर में क्या करेगा? उल्टू पुल्टू, यहां क्या दे देगा? फ्रॉम दे देगा। अरे भाई यहां उल्टा कर दिया आपने, सो ड्यूरेशन के लिए 4 और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा जो ये टाइम है इसके बाद चाहे आप इस टाइम में पास्ट टाइम डाल दो, चाहे आप फ्यूचर टाइम डाल दो, दोनों आते हैं इसके साथ, यानी कि लिखा दो मेरे को, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर। और इसमें क्या है मेरे बच्चे? फोर्थ पॉइंट, जब आप फ्रॉम यूज करते हैं सो फ्रॉम के बाद जो पॉइंट ऑफ टाइम आता है बेटा, जैसे एक बात बताऊं, मैंने बोला फ्रॉम 2010 2010 से, फ्रॉम 2010 2010 से, तो फ्रॉम आ गया, वेरी गुड। अगर मैं कहूं बेटा 2025 से, फ्रॉम, ठीक है, 2025, वो भी सही है। इसका मतलब फ्रॉम के बाद चाहे आप पास्ट का टाइम लगाओ पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे आप फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम लगाओ बेटा, दोनों के दोनों सही है, ठीक है बेटा। लेकिन जब आप इसी की बात करते हैं सिंस प्रीपोजिशन से, मेरे बच्चे सिंस भी एक प्रीपोजिशन होती है, ठीक है, मैं बहुत अच्छे, हाँ सर कुछ याद आ रहा है, बचपन में पढ़ा था सर, सिंस मॉर्निंग, सिंस 7 o'clock है बेटा, सिंस भी एक प्रीपोजिशन होती है जो कि अपने आप में टाइम प्रीपोजिशन होती है मेरे पुत्र। इसके बाद भी पॉइंट ऑफ टाइम आता है, इसके बाद भी पॉइंट ऑफ टाइम आता है, इसका मतलब दोनों बराबर है, ठीक है, बराबर है। लेकिन एक फर्क है मेरे दोस्त, वो फर्क ये है कि जब इसमें आप पॉइंट ऑफ टाइम लगाते हैं तो बेटा इसके साथ पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आता है, इसके साथ फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आता है। सोचते हो क्या तुम ये है? इसके साथ तो दोनों थे बेटा, पास्ट भी और फ्यूचर भी, लेकिन सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ और सिर्फ पास्ट का ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब इस चीज को एक बार समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे मैंने ये बोला आई हैव बीन, अभी भी लिखा था बेटा, या इसे कर लेते हैं, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, और छोरे मैंने लिखा सिंस 2015, मैं सुन रहा था, वेरी गुड, आपने बोला बिंदास है रे। और बेटा आप यहां पे भी कह सकते हो फ्रॉम 2015, बेटा 2015 पॉइंट ऑफ टाइम किसका है? पास्ट है, दोनों सही है ना, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं ये बोलूं बेटा आई विल हैव बीन वर्किंग, आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं या कर रहा हूंगा बेटा, अभी की बात है, फ्यूचर की बेटा, फ्यूचर की, और पेपर में आ जाए सिंस 2025, है ना बेटा, पेपर में तो आप तुरंत पहचान लोगे ठाकुर ये तो गलत है मेरे बच्चे, क्योंकि 2025 फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस का पत्ता साफ, फ्रॉम करेक्ट होगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर तो ये दोनों सेम है, लेकिन फिर उत्तर फ्यूचर में सिर्फ फ्रॉम आएगा, इसलिए पता तो मैंने बोला और सुना जिम कब से जा रहा है, आपने बोला पहले नौकरी तो ले लूं, मैंने बोला सुना लाइब्रेरी कब जा रहा है, आपने बोला फ्रॉम मंडे, अभी बस सिंस मंडे में बोलोगे बेटा, फ्यूचर टाइम ये रियल लाइफ में भी याद रखिएगा, ठीक है बेटा। चलो ढाबा बोल डालो,
ठीक है बेटा, चल तो ये फ्रॉम का एक और प्यारा सा आपने यूज देखा, आपने बोला सर कोई टेंशन नहीं सर। ठीक है, आ जाओ एक और चीज आप फ्रॉम के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जो है हमारा पॉइंट नंबर 5। होता क्या है मेरे बच्चे, एक वर्ब होती है डाई। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु, ठीक है, किसी डिजीज की वजह से होती है, प्यार में नहीं रे पगली, बीमारी से, प्यार तो बड़ी भयंकर बीमारी। ठीक है बेटा, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु, ठीक है, किसी डिजीज की वजह से होती है, बीमारी की वजह से होती है, तो आप बेटा डाई ऑफ लगाते हो। ठीक है, डाई ऑफ लगाते हो। लेकिन अगर उसकी मृत्यु बाकी किसी कारण से हुई है, सो डाई फ्रॉम लगाते हो। क्या लगाते हो बेटा, डाई फ्रॉम लगाते हो। ये आ गया अदर रीजन, अदर कोई भी रीजन हो, अदर कोई भी रीजन हो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ही डाइड ऑफ या ही डाइड फ्रॉम, आप जानते बेटा मेसल्स एक बीमारी होता है। ठीक है, तो मेरे पुत्र जब बीमारी से है तो डाइड ऑफ ना कि फ्रॉम, डाइड क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा ना कि फ्रॉम। दूसरी बात, अगर मैं कह दूं बेटा ही डाइड फ्रॉम या ही डाइड ऑफ, और वहां बात हो जाए मेरे बच्चे एक्सीडेंट की, अगर वो एक्सीडेंट की बात हो जाए तो आप बोलोगे सर अब पत्ता साफ हो गया, अब ऑफ आ गया। ठीक है, अब ऑफ आ गया, तो यहां बेटा जो है फ्रॉम और ऑफ का ये आप, ठीक है, चीजों को संभालोगे। ठीक है, बहुत अच्छी, आसान सा था, कोई बड़ी बात तो है नहीं बेटा। 6 पॉइंट देखना क्या करता है फ्रॉम, मैंने अभी अभी बताया, एक तो फ्रॉम ओरिजिन भी बताता है, अभी भी बताया बेटा, एक फ्रॉम सोर्स भी बताता है। सोर्स जैसे उसने मुझसे 10 रुपए लिए थे, उसने मुझसे 10 रुपए लिए थे, तो ही टुक, ठीक है, 10 रुपीज फ्रॉम मी, है ना, मुझसे सोर्स हो गया, आप उस चीज का सोर्स बन गए, इसलिए थे मुझसे। ठीक है, अब इसी में आपने क्या बोला बेटा, जैसे ओरिजिन का भी सोर्स का भी एग्जांपल लिख दो, द मैन फ्रॉम दिस कंपनी, ठीक है, टुक सम मनी फ्रॉम मी, द मैन फ्रॉम दिस कंपनी टुक सम मनी फ्रॉम मी, इस कंपनी से जो एक व्यक्ति था उसने कुछ पैसे मुझसे लिए थे। ठीक है, ये तो ये क्या हो गया मेरे बच्चे, ओरिजिन, और ये क्या हो गया बेटा, सोर्स, किससे लिए, मुझसे लिए, और ये क्या हो गया मेरे बच्चे, उसका ओरिजिन कि कहां से वो बिलोंग करता है ना, कि कहां से वो बिलोंग करता है। ठीक है बेटा, ये बच्चा कैसे एक बार हमसे भी पूछ लेना नहीं बेटा, पहले पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर जब प्रैक्टिस कराऊंगा ना तब प्रेपोजिशन पता है क्या, देखो एक आपको बात बताता हूं बेटा, आप अपना दिमाग कहां लगाओगे, आप अपना दिमाग वहां लगाओगे पुत्र जी जहां आपको मैं कुछ मैथ्स का ट्रिकी क्वेश्चन दे दूं और मैं बोलूं चलो बेटा सोचो, मैं कुछ रीजनिंग में दे दूं। बेटा इंग्लिश में कभी भी प्रेपोजिशन टॉपिक में आपका दिमाग नहीं लगता, जो पता है तो पता है, नहीं तो नहीं, वो में आपका दिमाग बिल्कुल नहीं लगता, आती है तो आती है, नहीं तो नहीं, याद है तो याद है, नहीं तो नहीं, इसीलिए ठीक है, इसीलिए अपने दिमाग में याद रखिए इन बातों को। ठीक है, ये बच्चा बोला फीफा देखते हो, फीफा लीफा टीफा टीका, ठीक है, वर्ल्ड कप शर्ल्ड कप मैं कुछ नहीं देखता मेरे भाई, हाँ वर्ल्ड कप में भले कभी कभार इंडिया का मैच हो थोड़ा, ठीक है, सीरियस मैच तो कभी कभार बहुत है, ठीक है, मैं मैच वगैरह मैं कभी भी लाइफ में वो काम नहीं करता जिससे मेरा कोई फायदा ना, मेरा फायदा का मतलब क्या बोलते बच्चे, मैं लाइफ में वो काम करूंगा जिससे, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपके एक्स्ट्रा क्लास रखूं ज्यादा बेहतर है, मैं कहीं घूमने जाऊंगा तो मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। ठीक है, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे पैसा कमाया जा सके, मैं वो चीज आप में अपना दिमाग खपाऊं, अब बेटा खेले वो पैसा उनको मिले, हम अपना स्क्रीन के आगे बैठ के आंखें खराब करें, सुबह से तो वैसे ही स्क्रीन के सामने हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए सिंपल सी चीज, ऐसा आप भी कोई व्यक्ति काम ना करे, ठीक है, खेल हो रहे हैं, एडवर्टाइजिंग वो करने, ठीक है, एडवर्टाइजिंग वो कर रहे हैं, खेल हो रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखिए। डन जी, तो फ्रॉम बेटा अपने अपने ओरिजिन को दिखाने का काम करता है। ठीक है, चलो सेट छोटा सा ऐसे ही होता है बेटा, एक आपने सुना होगा मेड ऑफ, एक आपने सुना होगा मेड फ्रॉम। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में क्या फर्क होता है बताओ। मेड ऑफ में क्या होता है मेरे बच्चे, फिजिकल चेंज आप लेके चलते हो, फिजिकल चेंज, जैसे कुछ आपने लकड़ी का दरवाजा बना दिया तो हाँ लकड़ी वापस हासिल की जा सकती है, इसमें जो होता है बेटा इसमें केमिकल चेंज आ जाता है, केमिकल चेंज होने के बाद दोबारा ओरिजिनल रिकवर नहीं किया जा सकता, ओरिजिनल रिकवर नहीं किया जा सकता, तो आप ये कह सकते हैं ओरिजिनल कैन नॉट बी रिकवर्ड, ओरिजिनल कैन नॉट बी रिकवर्ड, या आप ये कह सकते हैं ओरिजिनल कैन नॉट बी रिकवर्ड, या आप ये कह सकते हैं कि जब आप केमिकल चेंजेस के बाद की बात करते हैं तो जो रॉ मटेरियल उसमें यूज हुआ है, जो रॉ मटेरियल उसमें यूज हुआ है, हाँ, वो आप दोबारा हासिल नहीं कर सकते। जैसे आपके पास मिल्क है मेरे बच्चे, मिल्क से आपने कर्ड यानी कि दही बना दी, अब दही से दूध बना दोगे क्या बताओ, दही से दूध बना दोगे क्या बेटा, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल है। सो आप क्या बोलोगे, कर्ड इज मेड ऑफ या कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब आपको ये सोचना है, बताओ मेरे बच्चे, कर्ड इज मेड फ्रॉम, क्योंकि ये केमिकल चेंज आ गया, आप उसको दोबारा रिकवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप उसको दोबारा रिकवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे सुनिएगा, अगर मैं बोल दूं आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक चेयर है बेटा, मेड ऑफ वुड या मेड फ्रॉम वुड, मेड ऑफ वुड या मेड फ्रॉम वुड, तो आप बोलोगे मेड ऑफ वुड, मेड फ्रॉम वुड। ठीक है जी, वेरी गुड, तो ये भी अपने दिमाग में आपको बैठा के चलना, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है जी, वेरी गुड, देखो बेटा, तो ये थी यहाँ पर फ्रॉम की कहानी है ना, एक एक प्रपोजिशन पढ़ते जाओ, मजा आता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगला, अब मैं एक अगर बात करता हूं पोजीशंस को लेकर, जैसे बेटा ऑन, ओवर, आपके पास है अंडर, अबाव और बिलो, ये आपके पास प्रपोजिशंस है। और अगर मैं यहां इनकी प्लेस पोजीशन की बात करूं, प्लेस पोजीशंस क्या होंगी, प्लेस पोजीशंस जैसे आप बोल रहे हो बेटा टेबल के ऊपर एक किताब है, ठीक है, टेबल के ऊपर एक किताब है, टेबल उसके ऊपर किताब, मेरे सर के ऊपर एक पंखा है। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है बेटा कि उनकी पोजीशंस कहां होगी, अगर आप इन प्रपोजिशंस को यूज करते हैं, ठीक है, उसको यहां पर आज हमने जानना है, समझना है, ध्यान से सुनना।
जब भी आप ऑन यूज करते हैं ना बेटा, इसका मतलब उस चीज का सरफेस पक्का टच है, वो चीज उस चीज के बिल्कुल ऊपर है। अगर मैं बेटा ये चित्रकारी भी साथ साथ करनी है और साथ साथ चीजों को समझिएगा। ये अपने आप में एक टेबल है और टेबल के ऊपर यहां एक किताब रखी है, तो ये अपने आप में आ गई अपनी बुक। ठीक है, ये अपने आप में आ गई अपनी बुक। तो ये सरफेस इस पे टच है, तो आपने क्या बोला, देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो ये ऑन क्या हो गई, प्रपोजिशन बन गई। ऑन क्या हो गई, प्रपोजिशन बन गई। तो ये चीज यहां पर अपनी बन जाती है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, तो ऑन अपने आप में बन गई बेटा प्रपोजिशन। तो टेबल के ऊपर वो किताब है, वो सरफेस उसका टच होता है, वो सरफेस उसका टच है। तो आपने बोल के चल गया देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। हमारे काम आसान, बेहद आसान। ठीक है, ये चीज। अब पोजीशन आपको आज के बाद ऑन की पता चल जाएगी बेटा। ऑन में आज के बाद आपसे गलती ही नहीं होगी। आगे से अगर मेरे बच्चे मैं कर दूं ओवर, कोई भी चीज अगर आप ओवर यूज करके बोलते हो तो सोचो वो चीज कहां होगी बेटा, वो चीज होगी वर्टिकली उसका एकदम ऊपर होना, वर्टिकली एकदम उसका ऊपर, किसी चीज के ऊपर होना, लेकिन सरफेस टच नहीं होगा बेटा, वर्टिकली ऊपर। अब अगर एकदम मेरे सर के ऊपर पंखा है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा देयर इज अ फैन, देयर इज अ फैन ओवर मी। ठीक है, तो अगर यहां पर कोई पर्सन है तो बेटा इसके बिल्कुल ऊपर वो फैन है। ठीक है, तो ये कह लो मी यहां है, जो मैंने बोला मी यहां है और बेटा एकदम उसके ऊपर पंखा है, तो इसके लिए यूज करोगे आप ओवर। होना काम आसान। ऐसे में अगर आप यूज करते हैं मेरे बच्चे ओवर का बिल्कुल अपोजिट अंडर, क्या होना, फिर से वही काम बेटा, वर्टिकली है हाँ और नीचे, एकदम वर्टिकली नीचे। तो अगर मैं यहां पर बोल दूं अंडर द चेयर, माय शूज आर अंडर द चेयर, माय शूज आर अंडर द चेयर, तो आप जब अंडर द चेयर बोल दोगे, अंडर द चेयर बोल दोगे, ठीक है, हाँ, तो बेटा वो चेयर के बिल्कुल क्या होंगे, बिल्कुल नीचे। सपोज हमने यहां चेयर है, हाँ, तो इसके बिल्कुल वर्टिकली नीचे यहां शूज होंगे, है ना। ये कहानी चलती है बेटा, मतलब उसी के बिल्कुल नीचे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही आसान काम होगा बेटा अंडर। अच्छा, अबाउ भी तो होता है सर, ओवर और अबाउ में क्या फर्क होता है? देखो बेटा, ओवर भी क्या होता है, ऊपर, लेकिन नॉट वर्टिकली। अगर वो वर्टिकली ऊपर होता मेरे बच्चे, अगर वो वर्टिकली ऊपर होता, ठीक है, तो इसका मतलब वो ओवर ही हो जाता, नॉट वर्टिकली। ठीक है, वो वर्टिकली ऊपर नहीं है। ठीक है, ये चीज है। अब पेंटिंग है मेरे ऊपर, अबाउ मी, देयर इज अ फैन अबाउ मी, अब पंखा मेरा अबाउ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वर्टिकली नहीं है। जैसे मैंने बोला देयर इज अ पेंटिंग, देयर इज अ पेंटिंग अबाउ द विंडो, विंडो के ऊपर पेंटिंग, देयर इज अ पेंटिंग अबाउ द विंडो, देयर इज अ पेंटिंग, ठीक है, अबाउ द विंडो। बताइए बेटा, कोई समस्या? बिंदास उत्तर, बहुत बढ़िया। ऐसा ही बात है बेटा ब्लू, क्या करोगे, नीचे, बट क्या, नॉट वर्टिकली। बिलो भी बेटा, अगर मैं बोलूं पेंटिंग बिलो द विंडो, मतलब विंडो के नीचे तो पेंटिंग है, लेकिन वो बिल्कुल वर्टिकली फिर नहीं है, बिल्कुल वर्टिकली वो नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। सो जैसे मैंने बोला बेटा, देयर इज अ पेंटिंग, वेरी गुड, देयर इज अ पेंटिंग बिलो द, कुछ ऐसे हो गया है ना, ये कुछ ऐसे कर लो, वर्टिकली मत करो, ये कुछ ऐसे कर लो, है ना। चलो जी, मैंने बेटा, तो एकदम मेरे ऊपर है तो ओवर, और ऊपर यहां 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 यहां, तो ये क्या है बेटा, अबाउ। एकदम नीचे है तो अंडर, और बिलो मतलब कहीं दूर, अरे वो देखो, अरे वो देखो। अब आप कहीं फ्लाईओवर पे खड़े हैं और उसके नीचे ऐसे दिख रहे हैं तो बिलो हो गया, ऐसे दिख रहे हैं अबाउ, एकदम ऊपर है ओवर। ठीक है बेटा, ऐसी चीज। एक बच्चा कह रहा हमें कैसे पता चलेगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा बेटा, पेपर में तो सब सही है, पेपर में तो ये भी बिलो भी सही हो गया, ठीक है, अबाउ भी हो गया, ओवर भी सही होता है, पेपर में तो ना पता चल रहा है, तो पता पेपर में तो सब लग रहा है। तो ये आपको मैं बता रहा हूं इनके मतलब क्या होते हैं, इनके मतलब भी तो पता हो, जब मतलब नहीं पता होगा आप इनको यूज कैसे करोगे बेटा, इनकी पोजीशन से नहीं पता होगी आपको कैसे ओवर अबाउ बिलो अंडर, ठीक है, यूज किए जाते हैं, तो आप इनको देखोगे कैसे। ठीक है, देन चल, अब इनके कुछ, ये तो हो गया पोजीशन से रिलेटेड इनकी चीजें। अब कुछ अलग एग्जांपल्स भी लिखवाता हूं जिनमें इनके एक दो फंक्शन आपको अलग भी दिखेंगे बेटा। देखो जैसे पहला एग्जांपल, ये है एग्जांपल्स, आपको यहां से भी कुछ सीखने को मिलेगा। पहला एग्जांपल, पहला एग्जांपल, जैसे बेटा कई बार आप ये बोल देते हो, ठीक है, दे या शी पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड। बेटा अब मैं आपको नई नई यूज बताऊंगा, ओवर देखो ऐसे यूज होता है, शी पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, कवर करना, यो आपने शॉल ले लिया, नेक पे मफलर लपेट लिया, ब्लैंकेट उड़ा दिया, ओवर। ठीक है, सो ओवर का इसी के नीचे स्टार, ओवर का मतलब क्या हो गया, कवर करना, इसलिए मेरे देखो मेरे पुत्र, ओवर और कवर, ओवर और कवर। ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं बोल दूं बेटा देयर इज अ मैट, मैट बिछा हुआ है, चटाई बिछी है ओवर द फ्लोर, फर्श के ऊपर, कवर करना। ठीक है, कवर करना, तो ओवर का एक मीनिंग और आता है बेटा, कवर करना। ठीक है, जैसे मैंने बोला ही पेंटेड ओवर माय पेंटिंग, ही पेंटेड ओवर माय पेंटिंग, तो उसने पेंट कर लिया मेरी पेंटिंग को, उसने मेरी पेंटिंग के ऊपर पेंट कर दिया, तो ही पेंटेड ओवर माय पेंटिंग। तो क्या हुई, पेंटेड पेंटिंग थी, इसके ऊपर पेंटिंग करते हैं, तो आपकी पेंटिंग के ऊपर पेंटिंग करते हैं, आ गया वही कवर करने की सेंस है, उसके ऊपर ही आपने कुछ चेंजेस कर दिए, तो ही पेंटेड ओवर माय पेंटिंग। ऐसे भी ओवर यूज होता है। नेक्स्ट बेटा तीसरा, जब आप यूज करते हो अबाउ का भी एक अलग ही रूप में, तो आपने बोल दिया द टेंपरेचर इज अबाउ, ठीक है, अबाउ 10 डिग्री सेल्सियस, द टेंपरेचर इज अबाउ 10 डिग्री सेल्सियस या बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। ओवर 10 डिग्री सेल्सियस आप कभी नहीं बोलते, द टेंपरेचर ओवर, द टेंपरेचर इज ओवर 10 डिग्री सेल्सियस इन लॉजिकल। आप क्या बोलते हैं बेटा, मेजरमेंट के लिए, आप उस मेजरमेंट के लिए मेरे बच्चे अबाउ यूज करते हैं, अबाउ यूज करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो अबाउ का यूज क्या हो गया मेरे बच्चा, अबाउ हो गया मेजरमेंट के लिए, सो मेजरमेंट के लिए आप क्या यूज करते हैं बेटा, अबाउ या बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, अबाउ 10 डिग्री सेल्सियस, वहां पर आप ओवर का यूज नहीं करते होते, साथ साथ होते हैं बड़े बिंदास तरीके से। ठीक है, वेरी गुड। ऐसे आप ये नहीं कर सकते कि उसने ब्लैंकेट उठा दिया अबाउ माय चाइल्ड, गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, वी गॉट द इंस्ट्रक्शंस, वी गॉट द इंस्ट्रक्शंस। हाँ, आपने एक डायलॉग सुना होगा, फ्रॉम अबाउ, हमें तो ऊपर से आया है प्रेशर, हमें तो ऊपर से प्रेशर आया, हमें तो ऊपर से प्रेशर आया, हमें तो ऊपर से बोला गया, हमारे साथी, हमारे साथी। तो एक बात बताइए मेरे बच्चे, जब आप फ्रॉम अबाउ यूज करते हैं, वी गॉट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अबाउ, हमें तो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस मिली, तो ये फ्रॉम क्या होता है बेटा, ये होता है प्रपोजिशन। इसका मतलब यहाँ जो अबाउ है मेरे बच्चे, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा लग रहा है जैसे अबाउ आपने प्रपोजिशन क्या कर दी, एक नाउन की तरह यूज कर दी।
सो इस बात को अपने दिमाग में याद रखिएगा। ये फ्रॉम अबाउट का मीनिंग ये होता है मेरे बच्चे, और वहां जो अबाउट होता है वो अपने आप में प्रेपोजिशन ना रहकर, ठीक है, प्रेपोजिशन ना रहकर वो ऑब्जेक्ट बन जाती है उस नाउन का, वो ऑब्जेक्ट बन जाती है उस नाउन का, वो ऑब्जेक्ट बन जाती है उस नाउन का। तो ये बन गया वी गॉट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अबाउट। अरे यार ये चल बेटा आ जा लेकिन बच्चा तो अच्छा पागल, हम लोग के पेट में कॉम्प्लिमेंट नहीं होगा नीरज, ये थोड़ा सा कहीं गोबर मिलेगा प्लीज अपने मुंह पे लगा, मिल जाएगा कहीं बालों पे भी लगा, और गोबर की मसाज कर सकते हैं। अबे गधे, जब ये टॉपिक चालू किया मैंने कहा प्रेपोजिशन करेंगे फिर कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, प्रेपोजिशन प्लस कॉम्प्रिहेंशन मैच है। एमएलए के पेट में कॉम्प्रिहेंशन नहीं होगा क्या? प्रेपोजिशन के बाद कॉम्प्रिहेंशन नहीं होना, पता नहीं भाई साहब कौन सी दुनिया में यार अलग ही ख्वाब चल रही है। वो मीम्स तेरे लिए बने, कौन है, कहां से आते हैं लोग, कौन है ये लोग? तेरे लिए बना है, जिनको देख देख के तू हंसता है ना, अबे तू भी वैसा ही है, हंस मत उसको देखकर, तेरी हरकतें देख, तेरे लिए नहीं बना वो, तेरी कमेंट ऐसे ठीक है खींच के मैं इंस्टा पे डाल देता हूं, ये देखो भाई साहब बच्चा, ये देखो बच्चा, तेरे लिए है हद मचा दी। आ बेटा उनको देख के हंसता है, देखो कितना पागल इंसान है, पता चला शाम को हरकतें तेरी भी हुई है, ठीक है बेटा। सो ये हो गया हमारा डन। चलो बेटा मैंने बोला आई हेल्ड एंड, ठीक है, अम्ब्रेला, या ऐसे करते हैं आई हेल्ड माई अम्ब्रेला ओवर माई हेड या अबाउ माई हेड, क्या होना चाहिए बेटा? अरे छोरे बता दिया, बता दिया, वेरी गुड। देखो बेटा सर के ऊपर, अरे तो बिल्कुल वर्टिकली ऊपर हो गया, तो मेरे बच्चे अबाउ का लगाओगे, ऐसे तो छतरी नहीं चलाओगे ना, क्या कहते हो, बस नीरज चला सकता है। देखो नीरज भाई यहाँ अबाउ लगा सकता है क्योंकि वो छतरी ऐसे पकड़ेगा, बारिश यहाँ ये लोडा कर सकता है, आप नहीं करोगे, ठीक है, ये लोडा कर सकता है, देखो इस लोडे का कुछ नहीं है, ठीक है, वो नीरज भाई की मर्जी है, जो नीरज भाई करे वो सही है, ठीक है। चलो बात को आगे देखते हैं, तो वर्टिकली ऊपर हो गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट दिस द वाटर, ठीक है, द वाटर स्प्लिट्स ओवर द टेबल अबाउट द टेबल, रायता फैला दिया, बोलते हैं रायता फैला दिया तुमने तो टेबल, तो क्या बोलोगे इसको, क्या बोलोगे? मैंने बताया ना अभी कवर करना या वो चीज के लिए आप क्या यूज करते हो, ओवर अबाउ बेटा, क्या यूज करते हो बेटा, ओवर अबाउ यूज नहीं करते हो, ओवर यूज करते हो, अबाउ यूज नहीं करते हो, ठीक है। समझ आया मेरे बच्चे? तो ये कवर वाली सेंस होगी। चलो आगे देखो बेटा, वी विल डिस्कस दिस मैटर ओवर या अबाउट डिनर। बेटा आज के बाद मैं आपको एक और चीज, मतलब इस एग्जांपल में एक और चीज क्लियर कर दूं, जब आप ये बोलते हैं बेटा चाय पे बात होगी इसके बारे में, कॉफी के, ठीक है, कॉफी पे बात करेंगे इस बारे में, यूं चलते होते हैं घर के ज्यादातर डिसीजन तब लिए जाते हैं जब डिनर वगैरह तुम कर रहे हो, डिनर के दौरान इसके बारे में बात होगी, कब ऐसे चलो, तो बेटा उसमें क्या आएगा, ओवर डिनर, ओवर कॉफी, ओवर डिनर, ओवर कॉफी, ओवर टी, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, वी विल डिस्कस दिस मैटर ओवर, ठीक है, चाय पे बुलाया है ना, और पापा का क्या होता है, लगता है मेरा मुंह लाल करने का ख्याल आया है, इसीलिए पापा ने मुझे अपने साथ डिनर पे बुलाया। पापा डिनर पे तभी बुलाते थे अपने साथ जब हमें लाल करना था, मार मार के बेटा आ जा रोटी भी खा ले तेरे से कुछ बात करके, बस वो पापा के शब्द और हमारा खौफ, वॉशरूम के बिना वॉशरूम लग जाती थी उस टाइम पे, वो भी कहते थे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अगर कोई भी जैसे बच्चा कह रहा है सर हेलीकॉप्टर वादियों से जा रहा हो, ठीक है, माउंटेन्स के ऊपर से जा रहा हो, तो उसके देखो जब भी मूवमेंट आ जाएगी, जैसे चलो पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, ठीक है, जैसे द काइट फ्लू अबाउट या ओवर द बिल्डिंग। देखो जब कभी भी क्या हो जाए बेटा, जब कभी भी आपके पास, ठीक है, मूवमेंट आ जाए, मतलब अगर आप बिल्डिंग यूज कर रहे हैं तो आपके पास मूवमेंट है मेरे बच्चे, ठीक है, आपके पास मूवमेंट है, ये क्या है बेटा, आपके पास मूवमेंट है, तो वो जो मूवमेंट आ जाएगी ना, जब मूवमेंट है और ऊपर है, चाहे वर्टिकली हो चाहे नॉन वर्टिकली हो, कोई दिक्कत नहीं, मूवमेंट प्लस ऊपर हो, हमेशा याद रखिएगा बेटा ओवर। मतलब हमें लगा यार एक बात बताओ, पतंग उड़ा होगा तो सर वर्टिकल तो नहीं होगा, ठीक है, बट मेरे बच्चे क्या है, मूवमेंट है, क्या है, मूवमेंट है, ठीक है। चलो सो ओवर आएगा, ऊपर होना, चाहे ऊपर होना, हाँ मूवमेंट चाहे वर्टिकली उसे ऑब्जर्व करो या नॉट वर्टिकली उसे ऑब्जर्व करो, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे। अगर वो मूवमेंट कर गया ना तो अबाउट आपका कैंसिल है, दीवार पे पेंटिंग तो चीजें फिक्स है ना, इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। अब इसी चीज को कुछ आप ऐसे समझिए, जैसे मैंने बोला द कैट जंप्ड ओवर द टेबल, अब ओवर द टेबल बोलोगे, अबाउट द टेबल नहीं बेटा, कैट ने ओवर द टेबल जंप कर दिया, तो इसका मतलब जो मैंने बनाई ये टेबल और वो ओवर द टेबल ऐसे आ गई, ठीक है, ऐसे ओवर यूज किया था। देखो बेटा कितना क्या है, कुछ नहीं, सीखते जाओ, वेरी गुड। आगे देखिए बेटा, द थीफ केम ओवर द वॉल, द थीफ केम ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर से, मतलब दीवार को लांग कर चोर आया, ये चीज, द थीफ केम ओवर द वॉल, सो दीवार को क्या चोर लांग कर आया था, तो भी आप उसमें मेरे बच्चे ओवर यूज करते हैं। हाँ लेकिन अगर मैं ये बोल दूं, जैसे मैंने बोला माय शूज आर अंडर द टेबल, तो टेबल के बिल्कुल क्या होंगे, बिल्कुल नीचे होंगे, शूज क्या होंगे बेटा, टेबल के बिल्कुल नीचे, ठीक है। तो कुछ भी पक्षी उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, कुछ भी मूवमेंट है तो आप ओवर यूज करो, ठीक है। चलो अब आगे के यूज को देखते हैं, हो गया ना कॉपी। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, इन और ऑन, इनकी भी पोजीशंस कैसे आप यूज करते हैं। जैसे ऑन की तो आपने देखी बेटा, ऑन है एक सरफेस प्लस आप उसमें क्या होगा, टच, सरफेस क्या होगा, टच होगा, ठीक है। तो बेटा ये तो हुआ ऑन, लिख लीजिएगा, जो सरफेस होगा वो क्या होगा बेटा, टच होगा। आपने बोला सर ऑन आ गया, सरफेस और टच है, ऑन आ गया, ठीक है। और जो इन है मेरे बच्चे वो यूज किया जाता है जब आप एक 3D फैक्ट्री की बात करते हैं और आप किसी चीज के अंदर किसी चीज को मेंशन करते हैं, जैसे मैं कमरे में हूं, मैं स्टूडियो में हूं, इस तरीके से बात करते हैं, मैं दिल्ली में हूं, मैं दिल्ली राइट नाउ, मैं दिल्ली में ऐसे आप जब बोलते हैं, ठीक है, ये चीज। लेकिन यहां मैं कैसे सिखा रहा हूं उसी चीज को आप देखिएगा, जब आप किसी चीज के क्या हो जाते हैं तब, जैसे 3D चीज होगी, आप उसके लिए बेटा ऐसे लगा इन यूज करते हैं, ठीक है, उसके लिए आप इन यूज करते हैं। तो ये इन और ऑन का कॉम्बिनेशन क्यों है, क्योंकि आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इन या ऑन स्टूल,
अगर आप स्टूल पर बैठे हो तो इन स्टूल बैठे हो या ऑन स्टूल बैठे हो, अब इसको आपको थोड़ा समझ देखो बेटा, अगर इन आपने उसको करना है तो आपको एक सराउंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, बट वो तो स्टूल में हो नहीं सकती, स्टूल तो जैसे एक फट्टा पर बैठे, तो क्या होगा बेटा, ऑन है ना, ये क्या होगा बेटा, ऑन। इसलिए आप देखो इन और ऑन बाइक, अब आप बाइक के ऊपर बैठे, बाइक में कौन सी सराउंडिंग क्रिएट होगी, बताओ, बाइक में क्या सराउंडिंग क्रिएट होगी बेटा, नहीं हुई ना, जब नहीं हुई तो मेरे बच्चे ऑन बाइक बोलोगे, इन बाइक बोलोगे, आप बोलोगे ऑन बाइक बोलोगे, इन बाइक करके बोलेंगे बेटा, इन और ऑन चेयर। अब इसमें थोड़ी कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती है चीजें, हम ये मानते हैं मेरे बच्चे कि जब भी कुर्सी पे बैठते हैं तो प्रॉपर बैठते हैं, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं लेते, स्पोकन इंग्लिश में इसके एक्सेप्शन है, मैं बताता हूं। तो आप क्या करोगे, तुरंत से इन चेयर बनाओगे, क्योंकि आपकी पीठ सट जाएगी, पीछे हाथ रख लोगे, पीठ सट जाएगी, पूरा आराम से बैठो, बन गया जी, ऐसा लग रहा है जैसे सराउंडिंग बन गई, ठीक है, तो आप इन चेयर बोलो। लेकिन बेटा स्पोकन इंग्लिश में याद रखिएगा, स्पोकन इंग्लिश में याद रखिएगा, आप ऑन चेयर भी बोल सकते हैं और आप इन चेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास वहां आपको पता होगा, अब कोई बंदा कुर्सी पे बैठे और बिना पीठ सटाए यूं ना बैठे, ये जो हाथ है ठीक है, अपने ना रखे प्रॉपर्ली बैठे कुर्सी पे, तो आप इन, और अगर आप कुर्सी पे भी बैठे और पीठ ना सटाइए करके खाली स्टूल भी बना ले, मतलब बेटा आपने कुर्सी पे है बट स्टूल बना ले, वैसे बैठे हो आप, जैसे खाना वाना खाते टाइम हम बैठ जाते हैं, ठीक है, सपोज आपको मैं कुछ योगा करा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सिट ऑन द चेयर, इसका मतलब आराम से आरामदायक पोजीशन में मत बैठिएगा चेयर पे, आराम से आरामदायक पोजीशन में मत बैठिएगा चेयर पे, तो वो चीज। तो स्पोकन में बेटा ऑन चेयर और इन चेयर कब होगा वो आपको बताना चाहिए, कब होगा वो बताना चाहिए। तो यहाँ चेयर क्या होगा, आपने पूरा का पूरा टच होगा हर चीज, और वहां नहीं होगा, इसको याद रखिएगा बेटा, ठीक है। एग्जाम में आप इन लेके चलेंगे, एग्जाम में इन लेके चलेंगे, स्पोकन इंग्लिश की बात है बेटा, कि कुर्सी पे है कोई बंदा कोई ऐसे बैठा हो तो सर ये होता है बेटा, ठीक है, क्योंकि वो चीजें फिर एक्सेप्शन टाइप साउंड कर जाती है, और एक्सेप्शन जब आएंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। तो ये फर्क है बेटा। अच्छा ऐसे तो ऑन बेड और इन बेड दोनों होता है, अब एक बात बताओ बेटा, आप ऑन बेड इसका मतलब बेड पर बैठे हो, इन बेड इसका मतलब बेड पे लेटे हो, भाई बेड तो लेट पे, ऐसे ही सोफा का है, ऑन सोफा इन सोफा, तो ऐसे तो हर चीज को आप बना लोगे वैसे, लेकिन जो चीज का पर्पस जिस चीज के लिए बना है हम तो वही बोलेंगे ना भाई, सोफे पे तो प्रॉपर बैठना चाहिए, तो प्रॉपर बैठना, वरना स्टूल बनाया ही क्यों जाता है, फिर तो चेयर की स्टूल का जन्म ही ना हुआ होता, समझ बेटा, ये चीज आ जाती है, डन, वेरी गुड, हो गया जी पुत्र कॉपी, आगे देखिए बेटा, देखो अब सपोज करो आज को कोई ट्री कॉन्सेप्ट आप बोलोगे सर ट्री कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इसी से रिलेटेड ट्री कॉन्सेप्ट, हाँ ऑन द रोड ही तो होगा बेटा, रोड पर, अब आपको ने बोला आई फाउंड अ पेन ऑन द रोड, रोड पर पेन मिला था ना बेटा, सरफेस टच है किसी चीज पर तो ऑन ही आएगा बच्चे, देखो बेटा ये है पेड़, अब आप इस पेड़ के नीचे बैठे हो, आप इस पेड़ के नीचे बैठे हो, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, आप इस पेड़ पर बैठे हो, मतलब पेड़ के नीचे बैठे हो, अंडर द ट्री, तो ही सिटिंग अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठे हो, अब ये पेड़ है तो बेटा इसकी छाया भी होगी, है ना, इसकी छाया भी होगी, तो इन द शेड ऑफ द ट्री, इन द शेड ऑफ द ट्री, इन द शेड ऑफ द ट्री, बेटा शेड और शैडो में फर्क होता है, शेड और शैडो में फर्क होता है, वो यही लिख लीजिएगा, जो शेड होती है वो नॉन लिविंग थिंग की होती है, और मैंने आपको ये कहा बेटा पेड़ों को साइंस में लिविंग थिंग माना जाता है, भाषा में और रियल लाइफ में नॉन लिविंग थिंग मान के चलता है, वरना पेड़ काटोगे तो इंसान को काट के फिर पेड़ को काट के सजा भी होनी चाहिए, इंसान को काट दो सजा नहीं होगी, शैडो ये होता है लिविंग थिंग, तो लिविंग थिंग के लिए हम शैडो यूज करते हैं, इन द शेड ऑफ द ट्री आएगा, इन द शैडो ऑफ द ट्री मत कर देना, अगर पेपर में होगा तो ये ठीक है, तो जब आप पेड़ की छाया में बैठे हो तो इन द, ठीक है ठीक हो गया, वेरी गुड, ओवर द ट्री अगर पक्षी उड़ रहे हैं तो पेड़ के ऊपर से उड़ गए, ये देखो बेटा मोमेंट भी दिखा दिया मैंने, ये हो जाएगा ओवर द ट्री, ठीक है जी, ये चीजें हम इसमें है, ये चीजें हो गई, डन, तो मूवमेंट है, एरोप्लेन है, काइट है, बर्ड्स है, ओवर द ट्री चल जाएगा, ठीक है वेरी गुड। अब मेरे बच्चे पेड़ पर पक्षी बैठा है और पेड़ की टहनी पर पक्षी बैठा है, दोनों में फर्क, एक बात बताओ मेरे बच्चे, ये पेड़ की टहनी है ना, हाँ, तो बेटा ये जो पेड़ की टहनी है ना, हाँ मेरे पुत्र ये सरफेस हो गया, सरफेस किसका, ब्रांच का, टहनी का, ब्रांच का, तो ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, पेड़ की आप ब्रांच पर बैठे हो, पेड़ की आप टहनी पर बैठे हो, तो ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, पेड़ की आप टहनी पर बैठे, ठीक है वेरी गुड। लेकिन अगर कोई पक्षी पेड़ पे बैठा है, द बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री, यहां पर ये मेरे बच्चे बर्ड है, ये क्या है मेरे बच्चे बर्ड, एक बात बताओ, ठीक है, अच्छा इसको मैं साइड लेता हूं, पक्षी को थोड़ा इधर बिठा दो बेटा, पक्षी को थोड़ा इधर बिठा दो, अगर वो पक्षी मेरे बच्चे यहां बैठा है तो उसको सरफेस मिल गया, तो द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच, लेकिन वो पक्षी यहां बैठा है तो क्या बोलूंगा, द बर्ड इज सिटिंग, पक्षी बैठा हुआ है, द बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री, ऑन द ट्री मत कर देना मेरे बच्चे, ऑन द ट्री क्यों नहीं होगा, अरे ट्री कोई सरफेस थोड़ी ना, ऑन द ट्री कैसे हो सकता है, पेड़ सरफेस कैसे बनाएगा मेरे बच्चे, सरफेस पर पेड़ की टहनी बनाएगी, टहनी के ऊपर बैठे हो, अंदर बैठा है, आप बैठे हो, ठीक है ये हो गया, तो मेरे बच्चे और सरफेस पर क्या ब्रांच का, लेकिन पेड़ का सरफेस थोड़ी ना होता है यार, और जब तक सरफेस नहीं होगा टच नहीं होगा, कैसे आ गया, तो पेड़ के अंदर आ गया, जैसे आप यहां छांव में थे तो इन आ गया, आप ऐसे ही है तो बेटा वहां आप ऑन का यूज ना करें, इन का यूज होगा, द बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री, तो ये था मेरे बच्चे ट्री कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत प्यारी प्यारी चीजें आपको क्लियर कर दी। शेड मेरे बच्चे नॉन लिविंग थिंग की होती है, कुर्सी की शेड होगी, पेन की शेड होगी, परछाई, हमारी जो परछाई बनती है उसको शैडो बोलते हैं, ठीक है बेटा। सर अगर बर्ड बैठेगा तो किसी न किसी ब्रांच पर ही बैठेगा, ब्रांच नहीं लिखा ना बेटा, आपने ट्री लिख दिया, ब्रांच लिखो ना फिर ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, अरे पेड़ पे पक्षी बैठा है तो इन द ट्री, ऐसे ब्रांच लिखनी पड़ेगी ना मेरे बच्चे, बैठेगा तो किसी न किसी ब्रांच में बैठेगा, बिल्कुल लॉजिक आपका क्लियर, बट अगर हम बोलने के तो दो तरीके होते हैं बेटा भाषा में, पेड़ पे बैठा हुआ है और पेड़ की टहनी पर पक्षी बैठा हुआ है, फर्क है ना, दोनों में फर्क। चलो मेरे बच्चा, तो आज आपने क्या करना है, आज आपने एक बहुत ही प्यारा सा एक काम कर देना है, ठीक है, तो ये चीजें आपको देखिए, इसको कॉपी कर लीजिएगा अच्छे से बेटा, अब कल मैं आपको यूज ऑफ एट से चालू करूंगा, ठीक है बेटा। अब आज बेटा दो काम है, एक तो ठीक है, एक तो सबसे बड़ा जो काम मैं आपको बताऊं वो काम ये है कि 3 बजे आज हमारा मेंस का बैच है, एक तो 3 बजे यूट्यूब पर भी मैं वो क्लास लाइव करूंगा, आप उसे लाइव देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं 3 बजे यार, आज शाम को हो सकता है, आज शाम को हो सकता है मेरे बच्चे 6 बजे, आज शाम को 6 बजे प्रैक्टिस बुक फाइनली आ गई है, उसका लॉन्च है, ठीक है, उसका लॉन्च है शाम को 6 बजे, प्रैक्टिस बुक जो नई आई है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप सबसे मेरी प्यार रिक्वेस्ट होगा 6 बजे यूट्यूब पर लाइव रहेगा, जब भी मैं बुक लॉन्च करता हूँ, इस बार बहुत बड़ी लेवल पे मैं सोच रहा हूँ ऑफलाइन में भी लॉन्च करूंगा किताब को, तो ऑनलाइन लॉन्च है आज यूट्यूब पर,
ऑफलाइन लॉन्च रखेंगे, ठीक है, मुखर्जी नगर रखेंगे, ठीक है, अभी प्लान कर रहे हैं कुछ, क्योंकि कल हमने एक लॉन्च रखा था, वो तो बच्चे बहुत ज्यादा हो गए तो आए नहीं थे, 2-3 शिफ्ट में हमने उन्हें बुलाकर, ठीक है, उनसे बातचीत करके आपने वीडियो वगैरह में डाल भी दूंगा या देखी भी होगी आपने यूट्यूब पर। तो आज शाम को 6 बजे ऑनलाइन रख रहे हैं, उसको वेबिनार टाइप बोल दो, ठीक है, फिर सेमिनार रखेंगे बुक लॉन्च का ऑफलाइन में मुखर्जी नगर में रखूंगा, एक टेंट वगैरह लगवा के बड़े से, ठीक है, ग्राउंड में रखेंगे, जिसमें हर एक टीचर को, ठीक है, मैं इनवाइट करूंगा, हर एक टीचर आपके सामने रूबरू होंगे, वो भी रखेंगे। सो अभी रख रहे हैं ऑनलाइन और फिर रखेंगे उसका ऑफलाइन सेमिनार। तो आज शाम को 6 बजे आपसे मुलाकात होगी, शाम को 6 बजे आपसे मुलाकात होगी उस बुक लॉन्च पर, प्लस मेंस की तैयारी कैसे करें इस पर। मेंस की तैयारी वो ये नहीं कि सर मेरे को तो अभी का मेंस नहीं देना, बेटा आपको कभी भी मेंस देना हो, मेंस की तैयारी करनी कैसे जान तो अभी से लो, भैया तो मेंस ही तो आपका बैच है, तो मेंस की तैयारी जानना आपका भी फर्ज बनता है। तो शाम को 6 बजे मुलाकात करेंगे मेरे बच्चे, ठीक है, शाम को 6 या 7, मतलब दोनों में से एक टाइम है, 6 का ही मैं सोच रहा हूँ, 6 या 7 बजे वो आपको दिख जाएगा, 6 या 7 बजे, ठीक है, हाँ 6 या 7 बजे। कैसी दिखती है बुक, क्या है चीजें, फाइनली क्या कवर है, सारी बातें मैं करूंगा, क्या क्या बुक की खासियतें हैं, और प्लस मेंस में किस तरीके से आपकी प्री टू मेंस में हेल्प करेगी, कौन कौन से एग्जाम कवर करेगी, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ। तो फिर इस बुक को बहुत बड़े लेवल पे हम लॉन्च करेंगे, ऑफलाइन में भी बहुत बड़े लेवल पे हम लॉन्च करेंगे, ऑफलाइन में भी इसको हम लॉन्च करेंगे मुखर्जी नगर में बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, टेंट वेंट लगवा के, कोई टेंशन नहीं होगी फिर वहां कि ज्यादा भीड़ आ गई, जैसे बच्चे कल गेट ही तोड़ दिया होता उन्होंने, ठीक है, ये हालत में अगली बात नहीं करेंगे, सारे टीचर्स आपके सामने रूबरू होंगे, ठीक है, बड़ी सी लेवल पे उस चीज को करेंगे हम, और मुखर्जी नगर में। तो फिलहाल शाम को 6 या 7 बजे करीब, मुझे ज्यादा चांस 7 किलो में, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यूट्यूब पर लाइव देखिएगा, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच पाए, ठीक है, चलो बेटा बाय।